ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7। चैप्टर 7। तो 8 नंबर श्लोक में हम लोग चर्चा कर चुके थे। सा संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं सुखम अध्यापयामास निवृत्ति ऋतं मुने। ये बोलने के बाद सौनक ऋषि फिर ये प्रश्न पूछते हैं कि तवै निवृत्ति निरता सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहतीमेताम् आत्मराम समभासय। श्री शौनक asked Suta Goswami. Sri Sukdev Goswami was already on the path of self-realization, and thus he was pleased with his own self. So why did he take the trouble to undergo the study of such a vast literature? सौनक ऋषि प्रश्न पूछते हैं सुत गोस्वामी से। श्री सुखदेव गोस्वामी पहले से ही आत्म साक्षात्कार के मार्ग में थे। अच्छा, फिर से वो हो गया क्या? ओ नहीं, भागवतम है। विंडो को मैं अलग करके ले गया ना, इसलिए वो स्क्रीन शेयरिंग पहचान नहीं पाया कि मैं क्या शेयर करना। टेक्नोलॉजी के कुछ डिफेक्ट्स भी हैं। जूम वालों को एआई इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस तो कर दिया शायद वो। अभी आप स्क्रीन शेयरिंग में अभी नहीं काम कर रहा। एनीवे, सो why did he take the trouble to undergo the study of such a vast literature? सुखदेव गोस्वामी जो पहले से ही आत्म साक्षात्कार में स्थित थे, and thus he was pleased with his own self. सवई निवृत्ति निरता। निवृत्ति मतलब आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगे हुए थे। सर्वत्र उपेक्षका। सर्वत्र हर जगह हर परिस्थिति में उपेक्षका, इंडिफरेंट, कोई आशा नहीं। मुनि से कस्य वा बृहतीम एताम। फॉर व्हाट रीजन? कस्य वा बृहतीम एताम। बृहतीम मतलब सच अ वास्ट लिटरेचर। एताम इस भागवत संहिता को। बृहतीम जो कि बहुत विशाल भागवत है, 18,000 श्लोकों से युक्त। इसको आत्मरामा होने के बावजूद भी संभाषत सम समाभ्यसत समाभ्यसत
सम अभ्यसता, सम अभ्यसत, सम अभ्यसत, अंडरगो द स्टडी। अभ्यसत अभ्यास से आया है, अभ्यास जो है, अभ्यसत, सम अभ्यसता, सम्यक रूपेण अभ्यस, अभ्यास। तो वैदिक शास्त्र को जो अध्ययन किया जाता है वो अभ्यास बोला गया है। स्टडी करना मतलब अभ्यास करना, अभ्यास का अर्थ होता है कि बारंबार उसको पढ़ना, रिपीट करना, सुनना। ये है वैदिक ग्रंथों का, शास्त्रों को पढ़ने का तरीका, जिसके द्वारा कोई उसके निचोड़ को प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई जूस बनाते हैं ना, फल होता है, तो उसको क्या करते हैं, बारंबार निचोड़ते हैं, तब वो निकलता है। तो मैंगो का जूस जो बनाते हैं, मशीन से नहीं, हाथ से जब करते हैं, तो उसको बार बार उसको निचोड़ना पड़ता है, तो जूस निकलता है। गन्ने के जूस में एक बार मशीन में डाला, फिर दो बार फोल्ड करके फिर डालता है, फिर तीसरी बार डालता है। उसी प्रकार से वैदिक जो ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका है, स्वाध्याय बोला गया है। स्वाध्याय का अर्थ होता है प्रैक्टिस, अभ्यास। स्वाध्याय का अभ्यास करना, यानी सम अभ्यासता यहाँ पे जो आया है। बारंबार, बार बार जब कोई गीता और भागवत को पढ़ता है या सुनता है, तो उसके माध्यम से वो और गहराई से इस ज्ञान को प्राप्त कर पाता है, निचोड़ को प्राप्त कर पाता है, एसेंस, कंक्लूजन जो होता है, निष्कर्ष होता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भौतिक ज्ञान से पूरी तरह से अलग है। भौतिक ज्ञान तो कोई व्यक्ति एक बार पढ़ता है, एग्जाम में पास कर लिया, उसके बेसिस फिर उसको कुछ जॉब वगैरह लग गया, उसके बाद उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका काम ही नहीं था। भौतिक ज्ञान का केवल उद्देश्य क्या था कि आपको एक कागज का टुकड़ा मिल जाए और उसके बेसिस पे जॉब मिल जाए, बस। उसका कोई इस्तेमाल तो था नहीं। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान जो है हमारे जीवन के लिए प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल रूप में इसको इस्तेमाल करना है। तो इसलिए इसके निष्कर्ष को जब तक कोई नहीं समझेगा, निचोड़ को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है, तो वो प्राप्त होता है बार बार अभ्यास करने, अभ्यास करने। तो बार बार सुनने से, पढ़ने से। तो सम अभ्यासता ये सूचित करता है कि सुखदेव गोस्वामी इसको बड़े ध्यान से बारंबार इसको पढ़े और एसिमिलेट किए, इस ज्ञान प्राप्त किए। So for the pupil in general, the highest perfection of life is to cease from material activities and be fixed on the path of self-realization. जनसाधारण के लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्धि या सर्वश्रेष्ठ सफलता जीवन का क्या है, सभी भौतिक कार्यों से निवृत्त हो जाना। यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल मटेरियल एक्टिविटीज, और आत्म साक्षात्कार के मार्ग में स्थित हो जाना। ये वास्तविक जीवन का असली लक्ष्य है, असली सिद्धि है। लेकिन भौतिकतावाद में अज्ञानता के कारण व्यक्ति इसका उल्टा समझता है कि हमारे जीवन की असली सिद्धि या सफलता क्या है, कि जितना ज्यादा हम भौतिक कार्य में लग सकें, भौतिक भोग की वस्तुएं एकत्रित कर सकें, भौतिक सफलता प्राप्त कर सकें। हाँ, लेकिन ये वास्तविक नहीं। इसलिए भागवत में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हाँ, ऐसे लोग जो अपना वास्तविक स्व अर्थ, वास्तविक एक्चुअल सेल्फ इंटरेस्ट, those people who do not know their actual self interest, वास्तविक स्व अर्थ नहीं जानते। और वो वास्तविक स्वार्थ क्या है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। हाँ, स्वार्थ गति, अपना वास्तविक जीवन का जो लक्ष्य है, गति मतलब लक्ष्य, स्वार्थ मतलब अपना खुद का वास्तविक लक्ष्य, वो क्या है, विष्णु ही विष्णु, यानी निश्चित रूप में भगवान विष्णु ही, भगवान कृष्ण ही। तो जो लोग न ते विदु, वो लोग नहीं जानते हैं। जो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं, दुराशय ये बहिरर्थ मानिना, इस भौतिक संसार के ही कार्यों को बहुत ही ज्यादा वो मानते हैं, कार्य करते हैं, और उसको सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से प्रमोट करते हैं। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग अलग इज्म के नाम से जाना जाता है। उसको बस सोफिस्टिकेट बनाने का एक तरीका है, लेकिन वो है क्या वास्तव में? माया सुखाया उद्वहतो विमूढ़ान। उद्वहतो मतलब उसका भार उठा के चलते हैं इन द नेम ऑफ सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस स्तर तक कि उस उम्र तक जाने के बाद भी, कि जिसकी उम्र के बाद जाके रिटायरमेंट लेना होता है पूरी तरीके से। जो गृहस्थ आश्रम है वो एक लाइसेंस दिया गया है। गृहस्थ आश्रम इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। गृहस्थ आश्रम जो है, मैरिज लाइफ इज नॉट रिक्वायर्ड, इसका जरूरत नहीं। लेकिन ये लाइसेंस दिया जाता है उन लोगों के लिए जो जो पूरी तरीके से निवृत्ति मार्ग को इमीडिएटली नहीं लेते, सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्य को पूरी तरीके से अचानक से नहीं स्वीकार कर, नहीं त्याग सकते हैं। उनके लिए फिर ये लाइसेंस दिया गया है, क्योंकि आप इस तरीके से थोड़ा एंगेज होइए, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए भौतिक जगत का, और अपने आप को एंगेज करके रखिए। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से एंगेज करिए धर्म का आचरण करते हुए कि फाइनली आप पूर्ण रूप से निवृत्ति मार्ग में आ जाए। ये उद्देश्य। अगर कोई व्यक्ति इमीडिएटली अगर सारे इंसेंस ग्रेटिफिकेशन को छोड़ सकता है, देन ही हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। तस्य कार्यम न विद्यते, भगवान गीता में भी बोलता है। हाँ, तस्य कार्यम न विद्यते, क्या है वो श्लोक? तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति, ये वो स्लो है, टाइम लग जाता है। तस्य कार्यम न विद्यते, भगवद गीता 3rd chapter 17 नंबर वर्स। यस्तो आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। आत्मरति मीन्स आत्मा के स्तर पे ही कार्य करने में जिसको रुचि है, रति है, या लक्ष्य बना लिया है। आत्म साक्षात्कार, भौतिक बंधन से, देहात बुद्धि से मुझे मुक्त होना है, ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया जो व्यक्ति। और आत्म तृप्तश्च मानवा, आत्मा के कार्य में करने में ही संतुष्ट है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। नो बडी कैन टेल हिम दैट अरे आपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया, देश के प्रति, समाज के प्रति, परिवार वालों के प्रति, शरीर के प्रति। तस्य कार्यम न विद्यते, फॉर हिम देर इज नो ड्यूटी। तो ये जो ड्यूटीज होती हैं, कर्तव्य होते हैं, सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये बनाया गया है, दिया गया है उन व्यक्तियों के लिए जो आत्मा के स्तर के कर्तव्य को स्वीकार नहीं कर सकते इमीडिएटली। हमारा वास्तविक कर्तव्य क्या है? जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बोला है, स्वधर्म। स्वधर्म, स्वधर्म मतलब अपना खुद का धर्म, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य। तो आत्मा है हम, तो आत्मा का स्वधर्म क्या है? वास्तविक धर्म, वास्तविक कर्तव्य क्या है? भगवान का सेवा करना, भगवान को प्रेम करना, यही एकमात्र स्वधर्म। और उसमें कोई देर इज नो क्वेश्चन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, कोई इंद्रिय तृप्ति का कार्य है ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति इमीडिएटली ध्यान बुद्धि से मुक्त हो नहीं हो सकते हैं, और इमीडिएटली सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति को नहीं छोड़ सकते हैं, और ये जो स्वधर्म है कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करने का, तो उनके लिए फिर एक शारीरिक स्तर, भौतिक स्तर का स्वधर्म भी बनाया गया। फॉर द टाइम बिंग आप इस स्वधर्म को भी करो। हाँ, इस स्वधर्म को करते हुए अपने आप को शुद्ध करो। उसी को वर्णाश्रम धर्म बोला गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये अलग अलग इसके स्वधर्म होते हैं। तो इसको जब कोई शास्त्र विधि के अनुसार करता है, तो धीरे धीरे उसका चेतना शुद्ध हो जाता है, वो देहात बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, और फिर पूर्ण रूप से जो अपना वास्तविक स्वधर्म है, कृष्ण को ही एकमात्र सेवा करना, उसको वो स्वीकार कर सकता है, उसको कर सकता है। तो जो उस प्लेटफॉर्म में आ जाता है, तो उसके लिए फिर ये जो शारीरिक भौतिक स्तर के स्वधर्म है, वो करने की आवश्यकता नहीं होती। तो नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, ये बताया गया। तो स्वार्थ गति, वास्तविक गति ही विष्णु, भगवान विष्णु ही वास्तविक जो है गति है, लक्ष्य है। हाँ, लेकिन जो इस बात को नहीं जानते हैं या इस बात को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तब बहिरर्थ मानिना, दुराशया ये बहिरर्थ मानिना, तब वो बहिरर्थ मतलब भौतिक, एक्सटर्नल, भौतिक बहिरंगा शक्ति के कार्यों को ही उसको मान करके उसमें लगते हैं। दुराशय बहिरर्थ मानिना,
अदांत, क्यों ऐसा? अदांत गोभीर, अपनी इंद्रियों को संयमित न कर पाने के कारण, विषताम तमिश्रम पुनः पुनः शर्विता चर्वना नाम, ये एसेंस को छोड़ देता है। लेकिन वास्तविक का एसेंस क्या है? ये मैं श्लोक क्यों बता रहा था? न ते स्वार्थ गति विष्णु। हाँ, भगवान कनेक्ट रखना चाहिए ना। कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना था, इसलिए श्लोक को कोट किया। अब मुझे भी लेकिन निकल गया दिमाग से। एनीवे हम लोग हाँ, नहीं नहीं, कर्तव्य तो इस बेसिस पे बताएं। नति विदु स्वार्थ गति विष्णु। गति, स्वार्थ, असली असली हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, यहाँ तात्पर्य में ये तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि फॉर द पीपल इन जनरल द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ लाइफ, वास्तविक जीवन का जो सिद्धि की अवस्था है या लक्ष्य है, वो है टू सीज फ्रॉम मटेरियल एक्टिविटी, भौतिक कार्यों से निवृत्त हो जाना। ये है जीवन का लक्ष्य, ना कि बहुत जी आखिरी सांस तक भौतिक कार्य में लगे रहना, सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को पकड़ के बैठे रहना। प्रभुपाद जी के लेक्चर बोलते हैं कि व्यक्ति को 55-60 साल का हो गया तो उसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, है ना। ये नहीं कि 70-75-80 साल तक भी पोजीशन पकड़ के बैठा हुआ है, छोड़ने को तैयार नहीं है आज के। पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय में कोई पूरी पृथ्वी का राजा भी होगा ना, तो जैसे उसका समय आता था अभी छोड़ना है तो इमीडिएटली छोड़ देता था, हैंड ओवर कर दिया अपने पुत्रों को दे दिया, उसके बाद वो छोड़ देता था, फिर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता पूरी तरीके से, वो फिर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा देता। लेकिन आज के समय में लोगों को ऐसा लगता है, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर पोते भी हो जाते हैं, पोते के पोते भी हो जाते हैं, फिर भी वो सोचते हैं कि हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी बचा हुआ है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमेशा बचे रहेगा। माया के पास सफिशिएंट वर्क है, पर्याप्त रूप में माया के पास कार्य हैं हमको एंगेज करने के लिए, केवल एक जन्म तक के लिए नहीं, ऐसे करोड़ों करोड़ों जन्म से हमको माया देवी अच्छे से सेवा में लगा के रखी है, और लगा के रख भी सकती है। उनके पास बहुत सारा सेवा, सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी में। लेकिन एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा क्या है, जानना चाहिए। हमारा वास्तविक कर्तव्य है या वास्तविक धर्म है कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति को प्राप्त करना, उनका सेवा करना। अगर हम वो नहीं कर रहे हैं तो उसके अलावा जो भी हम कर रहे हैं वो वास्तविक हमारे जीवन का लक्ष्य है ही नहीं। वो अननेसेसरी जस्ट जस्ट जो है टाइम पास एक्टिविटी। सॉरी टू से, लेकिन थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन ये फैक्ट है। ये जस्ट सिंपली अ टाइम पास। वो जैसे उदाहरण के लिए बताते हैं कि कोई स्टूडेंट है, वो स्कूल या कॉलेज में जाता है, कोचिंग क्लास में जाता है, ट्यूशन में जाता है, तो उसका वास्तविक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? हाँ, क्या है वास्तविक responsibility? पढ़ना। हाँ, लेकिन कोई स्टूडेंट होता है जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन लगता ही नहीं, मति ही नहीं, उसको कितना भी प्रयास किया जाए, तो फिर उसको एंगेज करने के लिए फिर कुछ कुछ ऐसे कार्य में लगा देते हैं कि चलो आप ये करते रहो, कोई उसको स्पोर्ट्स में खेल जाओ, खेलते रहो आप, एंगेज रहो, टाइम पास करो, अननेसेसरी शरारत मत करो। नहीं तो जो है शरारत करेगा, तोड़ फोड़ करेगा, तो फिर वो अच्छा नहीं, अन्य बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे उसको परेशान करेगा। कई बार ऐसे ग्रुप में होता है, कोई 2-4-10 बच्चे लोग अच्छे से बैठ के पढ़ते हैं, और एक जो होता है उसको पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट है ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहता है, तो उसको टीचर होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उसको कुछ और कार्य में लगा देते हैं, जाओ तू भाई ये करता रहे, नहीं तो इधर डिस्टर्ब करेगा। हाँ, लेकिन वो जो अन्य कार्यों में उसको लगाते हैं तो उसको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के वो हमेशा उसी में लगा रहेगा, तो उचित नहीं। वो तो फॉर द टाइम बिंग लगाया गया है, वो वास्तविक उद्देश्य है नहीं। वास्तविक उद्देश्य है ये पढ़ाई का कार्य करना। उसी प्रकार से जीवन का वास्तविक उद्देश्य है नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, ये वास्तविक उद्देश्य है। हम क्योंकि शरीर है ही नहीं, आत्मा है, लेकिन आत्मा के स्तर के कार्य को कोई पूरी तरीके से इमीडिएटली नहीं कर सकता है, तो उसके लिए अन्य प्रकार के जो मार्ग दिए गए हैं, ताकि वो बैलेंस करके धीरे धीरे आत्मा के स्तर पे अपने आप को लेके आए, और फाइनली पूरी प्रकार से सब भौतिक कर्तव्यों को त्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण के लिए समर्पित हो जाए। ये अल्टीमेट उद्देश्य है। कम से कम ये पता होना चाहिए, जानना चाहिए, भले हम इमीडिएटली ना कर पाए, भले लग जाए, स्पेशली जो गृहस्थ भक्त है तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली कर पाना। आगे उनको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार उठा लिया है, भले सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन अगर लिया है तो करना पड़ेगा, बिकॉज पूरी तरीके से भी वो कन्विक्शन नहीं हो पाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अल्टीमेट उद्देश्य हमेशा हृदय में पता होना चाहिए कि ये जितने भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं,
ये वास्तविक जीवन का उद्देश्य नहीं, ये तो हमको करना पड़ रहा है बिकॉज वी हैव नॉट फुली सरेंडर टू कृष्ण। The ultimate purpose is to get to fully surrender to Krishna so that we may not have to perform these material activities for a long time. So इसलिए for people in general, the highest perfection of life is to cease from material activities and be fixed on the path of self-realization. आत्म साक्षात्कार के मार्ग में पूरी तरीके से फिक्स हो जाना. Those who take pleasure in sense enjoyment or those who are fixed in material bodily welfare work are called karmis. उनको कर्मी बोला जाता है, जो लोग इंद्र तृप्ति के कार्य में आनंद लेते हैं और भौतिक शारीरिक जो वेलफेयर वर्क है, यानी शरीर की अवस्था, भौतिक अपने आप को, वेलफेयर को क्या बोलते हैं, कल्याण, भौतिक कल्याणकारी कार्य में लगे रहते हैं, उनको कर्मी बोला जाता है. आउट ऑफ थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ सच कर्मीज वन मे बिकम एन आत्मा रामा बाय सेल्फ रियलाइजेशन. तो ऐसे हजारों लाखों लाखों कर्मियों में कोई व्यक्ति हो सकता है जो सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा निवृत्ति मार्ग को स्वीकार करके, निवृत्ति मार्ग मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन को त्याग करके और पूर्ण रूप से अ, आत्मा राम की स्थिति में पहुंच सकता है. ऐसे कौन लोग होते हैं? बहुत विरले होते हैं, बहुत कम होते हैं. इसको महाप्रभु चैतन्य चरितमृत में वर्णन करता है. कोटि कोटि कर्मी, कोटि कर्मी मध्य मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ. तथा सनातन शिक्षा में महाप्रभु मध्य लीला 19 चैप्टर 148 एक्सप्लेन दिस. इधर चले गए. कोटि ज्ञानी मध्य है एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त. बताते हैं. धर्मचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ. वेदनिष्ठ मध्य अर्थ एक वेद मुख्य माने, वेदनिष्ठ पाप करे धर्म नहीं गणे. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको पढ़ लेना चाहिए तो समझ में आ जाएगा. ये सनातन शिक्षा में. तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, तार मध्य मिलेच्छ पुलिंद बहुत सबर. अनेकों अनेकों करोड़ों असंख्य जीवात्मा है अलग 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 स्पीसीज में. उनमें से मनुष्य जाति, मनुष्य जन्म प्राप्त, मनुष्य स्पीश प्राप्त करने वाले अल्पतर नहीं, अति अल्पतर है. अति अल्पतर मतलब वेरी वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी. पूरे पृथ्वी में जितने मनुष्यों की संख्या है उतने तो आपके मुंह में उससे करोड़, उससे कई गुना ज्यादा तो बैक्टीरिया है. हाँ. फिर ऐसे कितने सारे जीवात्मा है, 84 लाख से उसके कंपैरिजन में मनुष्य जिसको जन्म मिला है तो मतलब कितना रेयर है. हाँ, अति अल्पतर इसलिए बोल रहे हैं महाप्रभु, यहाँ पे बता रहे हैं. ये वैदिक शास्त्र में वर्णन किया है कि सुदुर्लभ मानुषम जन्म. मनुष्य जन्म हमको वैल्यू नहीं समझ में आती, हम तो सोचते हैं क्या है मनुष्य जन्म इसको. इसलिए जो वास्तविक रूप में कोई बुद्धिमान होगा ना, पता होगा ना, तो वो भौतिक कार्य में लगाएगा ही नहीं, बहुत केयरफुल हो जाएगा. अरे बाप रे, इतना मनुष्य, इतना जन्म है, इतना मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ है, ऐसे करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद मिलता है. हाँ, और उसमें भी फिर although the living entities are known as human beings are very small in quantity, that division may be still further subdivided, for there are many uncultured human beings like Malaysia, Pulinda, Bauddha and suburbs. तो मनुष्य जन्म ही बहुत सुदुर्लभ है और उसमें भी कई अनकल्चर्ड होते हैं, धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है. और फिर उनमें से जो कुछ लोग होते हैं जो धार्मिक के कार्य को पालन करते हैं, धर्म को मानते हैं, तो उसमें से ज्यादातर लोग कर्म कांड में फंसे होते हैं. मतलब वेदनिष्ठ मध्य among persons who are followers of the Vedas, अर्धे का वेद मुख्य माने. ऑलमोस्ट हाफ, आधे तर लोग जो हैं वो क्या होते हैं? among these almost half simply give lip service while committing all kinds of sinful activities against this principle. Such people do not care for regulative principles. इसमें से आधे लोग क्या करते हैं? वैदिक
धर्म को तो मानते हैं, लेकिन उसके रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स कि कौन पाप नहीं करना चाहिए उसको पालन नहीं करते हैं। वो बस धर्म का आचरण भी करेंगे, सब प्रकार के पाप भी करते जाएंगे। तो ये सब केवल लिप सर्विस करते हैं, सो कॉल सर्विस करते हैं धर्म में। आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं। फिर उसके बाद धर्माचारी मध्य बहुत कर्मनिष्ठ, जो वास्तविक रूप में धर्माचारी हैं, यानी पाप नहीं करते हैं, धर्म का आचरण करते हैं पुण्य तरीके से, अब पाप कर्म को त्याग देते हैं। तो उस धर्माचारी के मध्य में, बीच में ज्यादातर लोग कर्मनिष्ठ होते हैं, यानी अट्रैक्टेड टू फ्रूटिव एक्टिविटीज। यहाँ पे कर्म कांड आता है, यानी कर्म कांडी होते हैं। पुण्य करेंगे, पाप नहीं करेंगे। चार प्रकार के जो पाप है उसको पूरी तरह से त्याग देते हैं, पुण्य करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? भौतिक लाभ, इंद्र तृप्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ज्यादातर होते हैं। फिर ऐसे कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। ऐसे करोड़ों करोड़ों ये जो कर्मनिष्ठ हैं, कर्मकांडी हैं, उनमें से एक ज्ञानकांडी व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। इट्स सो रेयर। ऐसे एक ज्ञानी श्रेष्ठ होता है। ज्ञानकांडी मतलब मुक्ति की कामना करता है और भौतिक इंद्रिय तृप्ति की भावना को त्याग देता है, और जो है अपने आप को मुक्त करना चाहता है। फिर कोटि ज्ञानी मध्य हाया एक जन मुक्त, कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। आउट ऑफ मेनी मिलियंस ऑफ सच वाइज men, one may actually become liberated mukta. And out of many millions of such liberated persons, a pure devotee of Lord Krishna is very difficult to find. इतना दुर्लभ। ऐसे करोड़ों कर्मनिष्ठ, कर्मकांडी को पालन करने वाले में से कोई एक ज्ञान मार्ग में आता है, यानी जिसके हृदय में इच्छा आती है कि ये बहुत हो गया, दिस नॉनसेंस बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, आई वांट टू जस्ट गिव इट अप। तो निवृत्ति मार्ग में प्रवेश करता है। और ऐसे करोड़ों निवृत्ति मार्ग में आने वाले ज्ञानी, ज्ञान कांडी है, उसमें से कोई एक मुक्ति की अवस्था को प्राप्त करता है। और ऐसे करोड़ों मुक्त पुरुषों में स्टिल इट्स वेरी रेयर टू फाइंड अ प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण। इसमें भी बहुत रेयर है भगवान के शुद्ध भक्त को प्राप्त करना। सो इस प्रकार से कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामे सकल अशांत। और ऐसा जो रेयर कृष्ण भक्त होता है वही पूर्ण रूप से निष्काम होता है, मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स। पाप कर्म करके भोग करना, इससे ऊपर है पुण्य कर्म करके भोग करने वाला, और उससे ऊपर है मोक्ष वांछा रखने वाला। लेकिन ये सारे के सारे कामी बोले गए, लस्टी बोले गए। बट कृष्ण भक्ति है जो कि हर प्रकार के इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त है और मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करने की भावना से भी मुक्त है। इसलिए वो पूरी तरह से परफेक्टली शांत होता है, पीसफुल होता है। और बाकी जो मटेरियल डिजायर्स रखने वाले होते हैं, चाहे वो ज्ञानी हो या कर्मी हो, वो सब हमेशा अशांत रहता हूँ। ये भागवत में भी वर्णन किया गया है। मुक्ता नाम अभी सिद्धा नाम नारायण परायण, सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिषु अपि महान। वृत्रासुर के प्रसंग में ये भागवत में बताया गया है कि नारायण परायण जो भक्त होता है, मुक्ता नाम अभी सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांत, वेरी वेरी रेयर फाइंड सच अ कोटिषु अपि महामुनि, among many millions it's still very difficult to find one such pure devotee who is completely Narayan Parayan, one who is fully devoted to the Supreme Personality of God. ऐसा प्रशांत आत्मा is sudurlabha, very very rare to find kotishu api mahamuni, oh great says, even among many millions of people. तो ये स्थिति है। So out of thousands and millions of such karmis, one may become an Atma Rama by self-realized. One may become, इन मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर ले करोड़ों करोड़ों में से। और ऐसा मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने वाला व्यक्ति भी भागवत के प्रति आकर्षित होता है और शुद्ध भक्त का फिर आश्रय लेकर के शुद्ध भक्त कृष्ण का बन सकता है। आत्मा मीन्स सेल्फ एंड आराम मीन्स टू टेक प्लेजर। एवरीवन इज सर्चिंग आफ्टर द हाईएस्ट प्लेजर, बट द स्टैंडर्ड ऑफ प्लेजर ऑफ वन में बी डिफरेंट from the standard of another. Therefore, the standard of pleasure enjoyed by the karmis is different from that of the Atma Ramas. हर कोई कुछ ना कुछ सुख के पीछे भागता है, लेकिन जो सुख का लेवल है, स्टैंडर्ड है, वो अलग अलग होता है। कर्मी का जो सुख का लेवल है वो अलग है, हाँ, ज्ञानी का सुख का लेवल
अलग। कर्मी का सुख का लेवल, स्टैंडर्ड क्या है? ये जड़ सुख, जड़ानंद के पीछे वो पागल रहता है। और जो ज्ञानी होता है वो ब्रह्मानंद उसको प्राप्त होता है। लेकिन उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के सेवानंद या भक्ति का आनंद जो होता है। तो स्टैंडर्ड ऑफ प्लेजर enjoyed by the कर्म is different from the that of the Atmaramas. The Atmaramas are completely indifferent to material enjoyment in every respect. जो आत्माराम है वास्तव में, यानी ब्रह्म सुख को जो प्राप्त करते हैं, भक्ति के सुख बात नहीं कर रहे हैं यहाँ तक कि ब्रह्मानंद ब्रह्म सुख को भी जो प्राप्त करते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, वो पूरी तरीके से भौतिक जो भोग वासना है, भौतिक सुख से कंप्लीटली उदासीन हो जाते हैं, इंडिफरेंट हो जाते हैं। दे हैव नो डिजायर एट ऑल टू एंजॉय मटेरियल एंजॉयमेंट। तो श्री सुखदेव गोस्वामी हैड ऑलरेडी attained that stage, and still he was attracted to undergo the trouble of studying the great Bhagavatam literature. This means that Srimad Bhagavatam is a postgraduate study even for the Atmaramas who have surpassed all the studies of Vedic knowledge. ये प्रमाणित होता है कि श्रीमद् भागवतम के प्रति फिर भी आकर्षित हो गए सुखदेव गोस्वामी, जो कि ऑलरेडी उस ब्रह्मा स्तर पे थे। इससे प्रूफ होता है कि जो लोग ऐसे ज्ञानी जो सारे वैदिक ज्ञान को पढ़ चुके हैं, निष्कर्ष प्राप्त कर चुके हैं और उसमें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उन ऐसे आत्माराम व्यक्ति को लिए भी ये श्रीमद् भागवतम की स्टडी स्टडी पीजी कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। और हम लोग का सौभाग्य कितना, हमको ये सुनने को और समझने को मिल रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव नो इंटरेस्ट। इसलिए महाप्रभु बोले दुर्दैव ईदृशम यहाँ जनिनानुराग एतार्दसी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिह जनिनानुरागः। हे भगवान, आपकी ऐसी विशेष कृपा है, आप अपने आप को अनेकों अनेकों नाम में प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं हमारे सामने। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, इतना दुर्दैव है, अनफॉर्चुनेट हूं मैं, कि मैं इस भौतिक संसार के जो इनसिग्निफिकेंट मटेरियल प्लेजर्स हैं उसको प्राप्त करने के कारण ये आपका जो वास्तविक जो नाम है और ये जो भक्ति का रस है, इसको मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ, इसको रियलाइज नहीं कर पा रहा। दैट इज माई अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। जो व्यक्ति इसको जाने रियलाइज करेगा तो रोएगा भगवान के पास जाकर। मजे मजे में नहीं जीवन यापन कर सकता है। एनीबडी हु इज सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल लाइफ, he cannot live very comfortably in material world, enjoying life very nicely। और उसमें भी अगर कोई भक्ति कर रहा है, सोचता है बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत आशीर्वाद है, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से सब अच्छा चल रहा है। दिस इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। इफ somebody is thinking भक्ति के रस का अगर आस्वादन कर रहा है, शुद्ध भक्ति कृष्ण की शुद्ध सेवा करके अगर आनंद मिल रहा है, दैट इज गुड। बट अगर भक्ति मार्ग में आकर के भौतिक सुख को एक्सपीरियंस करके वो सेटिस्फाइड हो रहा है, दैट इज वेरी डेंजरस। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। कृष्णा। हरे कृष्णा। पहले तो प्रभु जी धन्यवाद, जो आप इतना अच्छा हम लोगों को गाइड करते, इतना अच्छा बताते हैं हर चीज के बारे में, कि मतलब हम लोगों को लगता है कि हाँ, हम लोगों का जीवन भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ है। और प्रभु जी मतलब मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम भौतिक लाइफ जीवन में तो हैं और भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, और हम अपनी आत्मा से भौतिक मटेरियल को एकदम से हटाना चाहते हैं कि नहीं, हमें कोई भी नहीं चाहिए भौतिक चीजें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो हमारे मन से, हमारी आत्मा में वो चीज क्यों आ जाती है? फिर कितना भी हम हटाएं, भगवान का नाम जप करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ ही जाता है। तो प्रभु जी ये कैसे इस चीज से तो दूर हुआ जाए? सबसे अच्छी बात तो ये है कि कम से कम आपको ये इच्छा तो है कि इस भौतिक संसार के बंधन से, ये जो जो सो कॉल्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये सुख है, भौतिक सुख है, ये इससे हम अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। अगर कोई इस बात को भी आभास कर लिया कि हम भौतिक संसार में फंसे हुए हैं और ये जो सुख की कामना है, न केवल पाप में वाले ये सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय तृप्ति जब हम बोलते हैं, तो इसको केवल पाप वाले इंद्रिय तृप्ति बस नहीं समझना चाहिए। जैसे पाप के कार्य होते हैं, चार नियम तोड़ना, मांसाहार करना, नशा करना, अवैध संबंध रखना, ये सब तो ये सब तो वास्तव में इंद्रिय तृप्ति भी नहीं है, ये तो मिजरी है, दुख है। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब
इस भौतिक संसार में किसी भी रूप में पुण्य करके भी, या अपना सो कॉल्ड फैमिली बहुत अच्छा फैमिली है, सब कुछ अच्छा है, सब धार्मिक है, सब अच्छे से ईमानदारी से रहते हैं, सब एक दूसरे से प्रेम व्यवहार करते हैं, इस सुख की कामना रख करते हुए भी कोई कंफर्टेबली रह रहा है इस भौतिक संसार में, तो बहुत बड़े इल्यूजन में, क्योंकि ये परमानेंट नहीं है। मृत्यु होगा, ये खत्म हो जाएगा, फिर से वापस आके जन्म लेना पड़ेगा, और हमारे कर्म के अनुसार वापस से हम भ्रमण करते रहेंगे। तो अगर कोई इस बात को आभास कर लेता, रियलाइज कर लेता, और फिर ये इच्छा रखते हुए भक्ति करता है कि मैं इस समस्त प्रकार के भौतिक जो बंधन है, भौतिक सुख है, दुख है, इससे मुक्त होना चाहता हूँ, तो वो निश्चित रूप में फिर प्रगति करेगा। तो उसका उपाय यही है कि हम बारंबार इसको नियमित रूप से श्रवण करते रहें, और भगवान के नाम का आश्रय लें, जितना तीव्रता से कर सकते हैं, तो धीरे धीरे जरूर प्रगति होती है आध्यात्मिक मार्ग में। ठीक है ना? तो प्रयास करते रहना चाहिए। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हरे। जी, हमारे पास्ट कर्मा जो होते हैं उन पर भक्ति डिपेंड करती है क्या? जैसे मतलब मान लीजिए डिवोटीज का एसोसिएशन है, वो नहीं मिल पा रहे हैं, किसी को मिल जाता है, तो वो भी क्या कर्मा पर डिपेंड रहता है? पास्ट भौतिक कर्म पे डिपेंड नहीं करता है, ये जो आध्यात्मिक सुकृति, भक्ति सुकृति पे निर्भर करता है। अगर पिछले जन्म में मैं किसी ने भक्ति किया है, वैष्णव का संग मिला है, उसका लाभ उठाया है, तो निश्चित रूप में उसको इस लाइफ में भी वो फुल अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं, करता है। लेकिन हमारे जो भौतिक कार्य हैं, भौतिक जो पाप और पुण्य है, उस पर निर्भर नहीं करता है। और दूसरी बात, अगर किसी का नहीं भी होता, भक्ति सुकृति भी अगर नहीं भी होती प्रबल, लेकिन अगर अब वो जो इच्छा करता है, स्पिरिचुअल डिजायर विकसित कर लेता है भगवान को प्राप्त करने की, तो फिर भगवान अरेंजमेंट करते हैं, उसको वैष्णव का संग मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और फिर वो उसका लाभ उठा करके आगे बढ़ सकता है। ठीक है? तो भक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है पिछले जन्म के अनुसार। जैसे कुछ लोग होते हैं, पाप कर्म के कारण उनको नीच जाति में जन्म मिलता है, निम्न जाति में जन्म मिलता है, या वो भौतिक रूप से निर्धन होते हैं, दिखने में सुंदर नहीं होते हैं, है ना, शारीरिक रूप से जो है सही स्थिति नहीं होती है। लेकिन सम और अदर किसी कारणवश पिछले जन्म में या तो किसी वैष्णव का संग मिला या सेवा किए, उनके हृदय में इच्छा आ जाती है कि अब मैं भगवान को समर्पण करना चाहता हूँ। तो ये जितने भी पिछले जन्म के पाप कर्म के कारण जो उनको अभी ये सब झेलना पड़ता है, तो वो सब जो है अफेक्ट प्रभावित नहीं कर पाता है उसके भक्ति के कार्य को। वो भक्ति का कार्य जब से इच्छा विकसित कर लिया, और भक्तों का संग का लाभ उठा करके भक्ति में आगे बढ़ सकता है, तो फिर पूर्व जन्म के पाप कर्म जो है उसके नहीं रह जाते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं इमीडिएटली। इतना पावरफुल है भक्ति। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्पष्ट बताते हैं। ठीक है। ओके। हरे कृष्ण।